हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी जो गाय व भैंस में जब एआई या नेचुरल गर्भाधान कराने के बाद आपके पशुओं का दूध कम क्यों हो जाता है। यदि आपके पशुओं का दूध कम भी हो जाता है तो उसके दूध को लेवल को वापस बनाए रखने के लिए आप अपने पशुओं को साथ में क्या देना चाहिए ताकि आपके पशुओं का दूध कम ना हो। रही बात, एक दूसरा क्वेश्चन होता है कि हमारे पशुओं को जब भी हम डिवर्मिंग कराते हैं तो उसके बाद में भी हमारे पशुओं का दूध कम हो जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। जो बार बार इस तरह के क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पर बहुत कमेंट्स ये पर भी करते हैं। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे, पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जाएगा। देखो, यदि आपके पशुओं में जब एआई व नेचुरल गर्भाधान यदि आप अपने पशुओं का करवाते हैं यदि पशुओं का दूध कम हो जाता है तो वह है एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ज़्यादातर पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। ये क्या होता है कि जब भी आप एआई नेचुरल करवा लेते हैं तो ये कम से कम 2 से 4 दिन आपके पशुओं का दूध कम होता है, फिर धीरे धीरे आपके पशुओं का दूध लेवल बराबर आने लग जाता है। लेकिन कई पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है कि धीरे धीरे पशुओं का दूध है वो डाउन होता जाता है, और कई पशुओं में एक साथ डाउन होता है फिर लेवल में आ जाता है, और कई पशुओं में धीरे धीरे डाउन होता जाता है। ये देखो, ये बात होती है पशुओं की हार्मोनल प्रक्रियाओं पर। यदि हार्मोनल के बारे में पूरी डिटेल से जाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी और पशुपालकों को समझ में भी नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। इस स्थिति के दौरान आपके पशुओं का धीरे धीरे दूध डाउन होता जाता है। तो इसके बचाव के लिए आप अपने पशुओं को क्या करना चाहिए। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशुओं में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो आप अपने पशुओं को जिस तरह से ये पाउडर आता है, जिस प्रकार से एक जेस्टाप्रोजन पाउडर आता है, या जो ये एनिमेक्स का है, लेकिन ये आपको एक क्षेत्रीय कंपनी है। लेकिन यदि आपको कहीं पर भी यदि जेस्टाप्रोजन नाम से यदि आपको कोई भी यदि पाउडर मिले किसी भी कंपनी का, तो वह पाउडर आप अपने पशुओं को, जैसे ही आप एआई या नेचुरल गर्भाधान आप अपने पशुओं का करवाते हैं तो उस स्थिति के दौरान आप जेस्टाप्रोजन पाउडर का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वो आपको 50 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 10 दिन आप उस पशु को दे दें, ताकि आपके पशुओं में जो दूध डाउन होता है या आपके पशु में जो हार्मोनल का जो अनबैलेंस यदि आपके पशु में रहता है तो वो क्या है कि लेवल में आ जाएगा और आपका पशु दूध सुचारू रूप से वैसे का वैसा ही देता रहेगा। रही बात, ये कई तरह की दिक्कतों से भी आपके पशु को बचाता है। इसके बारे में मैं आपको एक आने वाले समय में एक डिटेल सी वीडियो बनाऊंगा कि जेस्टाप्रोजन पाउडर आपके पशु में क्या काम करता है, कैसे देना चाहिए, कौन सी डिजीज़ के अंतर्गत ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देता है। इसी के साथ आप अपने पशुओं को देना चाहिए जिस तरह से आती है, साथ में आपको एक बोवी चार्ज भी, जब भी एआई व नेचुरल गर्भाधान आप करवा लेते हैं, जिस प्रकार से केरस का आता है, ये बोवी चार्ज आप उस पशु को दे सकते हैं। 200 ml पर डे के हिसाब से लगातार आप 5 दिन एक समय पाउडर देना है, एक समय आपको एक बोवी चार्ज दे देना है। जब भी आप इस तरह की यदि आपके पशुओं में नेचुरल व एआई करवा लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके पशुओं में होने वाले किसी भी तरह की दूध की गिरावट है वह कम नहीं होने देता। ये 2 तरह के, एक पाउडर एक लिक्विड, यदि आप अपने पशु में प्रयोग करेंगे तो आपके पशुओं का दूध डाउन नहीं होगा और आपका पशु दूध सुचारू रूप से देता रहेगा। ये तो रही आपके क्वेश्चन 1 का। अब रही बात, यदि आपके पशुओं में जब यदि आप डिवर्मिंग करवाते हैं, डिवर्मिंग कराने के बाद आप अपने पशुओं में क्या हो जाता है कि उसके बाद में भी दूध डाउन हो जाता है। तो डिवर्मिंग कराने के बाद में दिक्कत ये है कि जब यदि आप पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशुओं को देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके पशुओं में जो इंटरनल जो वर्म्स हैं वो किल होते हैं। तो उस जैसे ही वो किल होते हैं, मरते हैं, तो उस स्थिति के दौरान आपका पशु स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। उसे खालीपन सा महसूस होता है कि वो सोचता है कि हो गया क्या है, पेट के अंतर्गत ऐसा क्या हो गया। उसकी वजह से आपके पशुओं में क्या है कि स्ट्रेस में आते ही, तनाव में आते ही आपके पशुओं का दूध डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। या कई इस तरह की जो पेट के कीड़े मारने की कई इस तरह की दवाई आती हैं जो टॉक्सिसिटी भी थोड़ी पैदा करती हैं,
जो पेट लीवर पर जाकर के इफेक्ट डालती हैं, तो उस स्थिति के दौरान भी आपके पशुओं का दूध डाउन हो जाता है। तो उस स्थिति के दौरान आप अपने पशुओं को जिस तरह से आप ये लिवोफिरोल आती है, प्रोडक्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप दे सकते हैं जो लिवरटोन के तौर पर। ये आप अपने पशुओं को 50 ml से लेकर के 100 ml पर डे के हिसाब से, जैसे यदि आप उन पशुओं की डिवर्मिंग कराते हैं तो उनके साथ आप इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। ये क्या करती है कि आपके पशुओं में लीवर पर होने वाले किसी भी प्रभाव को पड़ने नहीं देगी और न ही आपके पशुओं में इतना स्ट्रेस आएगा, ताकि आपके पशुओं में जो दूध है वैसा का वैसा ही बना रहे और आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके पशु में देखने को ना मिले। देखो, मैंने आपको दोनों तरह के जो क्वेश्चन लिए हैं उन दोनों क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल गया होगा कि पहले क्वेश्चन में आप अपने पशुओं को क्या देना चाहिए, कौन से पाउडर लिक्विड का प्रयोग करना चाहिए, सेकंड में आपको कौन से लिक्विड का प्रयोग करना चाहिए ताकि आपके पशु में दिक्कत ना हो। फिर भी आप इस तरह के कमेंट्स कर सकते हैं, फिर भी ऐसे आ सकते हैं कि सर हम हमारे पशुओं को जो डिवर्मिंग कराते हैं उसके बाद में तो लिवरटोन देते हैं, रही बात हमारे पशुओं में जिस प्रकार से एआई व नेचुरल करवाते हैं तो उसके बाद में हम हमारे पशुओं को जो प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन है वो भी लगवा देते हैं, तो हमारे पशुओं में इस प्रकार की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक और बताना चाहता हूं कि जब भी यदि आप अपने पशुओं को एआई व नेचुरल यदि करवाते हैं तो उनके साथ यदि आप जो प्रोजेस्टेरोन जो इंजेक्शन है वो अलग चीज़ होती है, प्रोजेस्टेरोन जो इंजेक्शन है, जो ये पाउडर है, ये दोनों अलग चीज़ होती हैं। एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ है या बनाया हुआ है जो कि आपके पशुओं में कई तरह की जो होने वाली शरीर के अंदर है कमियों को दूर करता है, जबकि जो इंजेक्शन है वो आपके पशुओं के जो हार्मोनल को है बैलेंस को अप डाउन जो रहता है उसको लेवल में लाता है। तो उस स्थिति के दौरान आपको इंजेक्शन का तो प्रयोग करना ही नहीं है। इंजेक्शन का यदि आप प्रयोग करवाना ही चाहते हैं, आपके पशु में प्रोजेस्टेरोन को लेवल को या हार्मोन का लेवल को बराबर करना चाहते हैं, तो 6 दिन बाद, 5 से 6 दिन बाद आप इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं, तो भी आपके पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। देखो, आपको जहाँ तक हो सकता है, वैसे आने के लिए तो बहुत इस तरह की जो मेडिसिन आती हैं, बहुत इस तरह के जो पाउडर और लिक्विड आते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पशुओं को जब भी आप अपने पशुओं की एआई व नेचुरल करवाते हैं तो उसके बाद में हमारे जो पाउडर व लिक्विड दे सकते हैं हमारे पशुओं को, या जो आप अपने पशुओं को देंगे तो आपके पशुओं का दूध डाउन नहीं होगा। बट उनका फील्ड में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं है। जो ये नॉर्मल जो नुस्खे मैंने आपको बताएं, इस तरह से आप करके देखेंगे तो आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं या पशुपालक हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता आप शेयर कर दें। रही बात जो मेरे निजी चैनल हैं उनको भी आप सब्सक्राइब कर लें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।